समय का सबक। परिचय। एक व्यस्त गांव और आलसी किसान। चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी मेहनती जनता और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था सोहन। सोहन के पास अच्छी खेतीबाड़ी थी, लेकिन वो बहुत आलसी था। वो हमेशा काम को टाल देता और कहता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। उसकी पत्नी माया और बेटा रवि उसे समझाते, लेकिन सोहन उनकी बातों को अनसुना कर देता। गांव में एक बूढ़ा साधु भी रहता था जिसे सब बाबा कहते थे। बाबा समय के बड़े जानकार थे। वो अक्सर गांव वालों को समय की कीमत समझाते, लेकिन सोहन उनकी बातों पर हंसता और कहता, बाबा, समय तो अनंत है, ये कहीं जाने वाला नहीं। संकट का आगमन। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव के सारे कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। गांव वालों ने पहले से ही बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए तालाब बनाए थे, लेकिन सोहन ने कभी इस काम में हिस्सा नहीं लिया। उसने सोचा था, ये सब करने की क्या जरूरत है, बारिश तो हर साल होती है। अब जब पानी की कमी हुई तो सोहन के खेत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उसका परिवार भूखा रहने लगा। सोहन ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने कहा, सोहन, हमने समय रहते मेहनत की थी, तुमने तो हमेशा काम टाला। अब हम अपनी जरूरतें ही पूरी कर पा रहे हैं। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबा की सलाह और समय का रहस्य। सोहन निराश होकर बाबा के पास गया। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने समय की कीमत नहीं समझी। अब मेरा परिवार भूखा है, क्या कोई रास्ता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सोहन, समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। बाबा ने सोहन को एक पुराना नक्शा दिया और कहा, गांव के पास वाले जंगल में एक प्राचीन कुआं है। वह कुआं कभी नहीं सूखता, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे तो वहां पहुंच सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। उसके बाद जंगल का रास्ता बदल जाएगा। जंगल की यात्रा और समय का उपयोग। सोहन ने तुरंत तैयारी शुरू की। उसने अपने बेटे रवि को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं। एक जगह उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी। सोहन ने सोचा, इतना समय क्यों बर्बाद करना, शायद कोई दूसरा रास्ता हो। लेकिन रवि ने कहा, पिताजी, बाबा ने कहा था कि समय बर्बाद नहीं करना, हमें अभी मेहनत करनी होगी। सोहन ने बेटे की बात मानी और दोनों ने मिलकर खाई पार की। दूसरे दिन उन्हें एक भूखा भालू मिला। सोहन डर गया और भागना चाहता था, लेकिन रवि ने कहा, पिताजी, अगर हम इसे खाना दे देंगे तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय बचाने के लिए हमें सही फैसला लेना होगा। उन्होंने अपनी रोटियां भालू को दी और भालू ने उन्हें जाने दिया। तीसरे दिन वे कुएं तक पहुंचे। कुआं वाकई जादुई था। उसका पानी ठंडा और मीठा था। सोहन और रवि ने पानी भर लिया और गांव वापस लौट आए। समय की कीमत और नया जीवन। गांव पहुंचकर सोहन ने सबसे पहले अपने खेतों को सींचा। पानी की वजह से उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसने बाकी पानी गांव वालों को भी बांट दिया। गांव वालों ने सोहन की तारीफ की और उसे माफ कर दिया। सोहन ने बाबा को धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, मैंने समय की सीख ली है कि समय अनमोल है, इसे बर्बाद करने से सिर्फ नुकसान होता है। उस दिन के बाद सोहन ने कभी काम को नहीं टाला। वो समय पर अपने खेतों की देखभाल करता, गांव के कामों में हिस्सा लेता और अपने परिवार को समय देता। उसका जीवन खुशहाल हो